हेलो दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका द इनअप पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़ रहे थे मेथड्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम को कितने मेथड से और कितने तरीके से कंप्यूट किया जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि नेशनल इनकम को कंप्यूट करने के 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है वैल्यू एडिड मेथड, जिसको हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। दूसरा होता है दोस्तों इनकम मेथड। तीसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को वैल्यू एडिड मेथड समझाया था कि उस मेथड का यूज़ करके आप नेशनल इनकम कैसे कंप्यूट कर सकते हो। तो दोस्तों, दूसरा आज का हमारा मेथड है नेशनल इनकम। तो चलिए अपने आज इस मेथड को समझते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलिए दोस्तों, एक चीज़ ध्यान से समझते हैं दोस्तों। इस मेथड से नेशनल इनकम आप जब भी निकालोगे तो नेशनल इनकम कंप्यूट करने से पहले आप डोमेस्टिक इनकम कंप्यूट करोगे, जिसको हम शॉर्ट में एनडीपीएफसी बोलते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यानी कि इस मेथड से नेशनल इनकम निकालने से पहले आप डोमेस्टिक इनकम निकालोगे। सबसे पहले हम डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे, उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, नेशनल इनकम में। वो कैसे करेंगे वो भी समझते हैं। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों डोमेस्टिक इनकम का मतलब हमें पता है, मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ अपने सिलेबस की, कि अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो इनकम अर्न की जाती है, जनरेट की जाती है, वो डोमेस्टिक इनकम कहलाती है। तो चलिए दोस्तों, डोमेस्टिक इनकम पढ़ते हैं। सबसे पहले चलिए दोस्तों, हमें डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए क्या क्या चाहिए। देखो दोस्तों, होता क्या है, डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए हमें करना क्या है। हम क्या कर रहे हैं कि भाई देश में जैसे जैसे पैसा कमाया जाता है, जो लोग पैसा कमाते हैं अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, उसको ऐड करना। तो हमने किया क्या, हम ना कुछ ग्रुप्स बना देते हैं। हम ये देखते हैं कि लोग पैसा कितने तरीक़ों से कमाते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये देखेंगे कि लोग कितने तरीक़ों से पैसा बनाते हैं। हम ग्रुप बना देते हैं कि लोग कितने कितने तरीके से, कौन कौन सा तरीका है जिससे हम पैसा कमा सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका दोस्तों, और कॉमन तरीका, किसी के यहाँ जाके काम करना। बहुत सारे लोग हैं अपनी कंट्री में जो किसी के यहाँ काम करते हैं। तो किसी के यहाँ जब काम करते हैं, काम करने के बदले हमें जो भी पेमेंट मिल रही है उसको हम कहते हैं कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़। यानी कि एक मिस्टर ए है भैया, वो बंदा किसी के यहाँ जॉब करने गया, उसको जॉब के अगेंस्ट जो कुछ भी मिला, जो भी पेमेंट मिली है, चाहे कैश में मिली हो चाहे काइंड में मिली हो, यानी कि कैश के अलावा किसी रूप में मिली हो, उसको हम बोलते हैं कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़। देखिए दोस्तों, और दूसरा तरीका क्या होता है इनकम अर्न करने का। दोस्तों, मेरे पास मान लो ज़मीन ही ज़मीन है, मेरे पे लैंड है, बहुत सारी वैकेंट लैंड है, मैंने घर बना रखे हैं। मैं क्या करता हूँ, उनको टेनेंट करो, उन पे जो घर बना रखे हैं उन पे मैं टेनेंट रख लेता हूँ, किराएदार रख लेता हूँ। अब वो किराएदार क्या कर रहे हैं, मेरी ज़मीन को यूज़ कर रहे हैं और मुझे क्या पे करेंगे दोस्तों, रेंट पे करेंगे दोस्तों। तो दूसरा तरीका ये हो गया कमाने का। यहाँ पे रॉयल्टी लिखा है दोस्तों। रॉयल्टी क्या होता है, मान के चलो मैं एक ऑथर हूँ, मैंने एक किताब लिखी, अब मैं वो बुक लेकर पब्लिशर के पास जाऊँगा, पब्लिशर से बोलूँगा कि भैया मैंने ये बुक लिखी है, इसको पब्लिश करो, बेचो, और पैसा कमाते हैं। तो वो क्या करेगा, उस बुक को प्रिंट करेगा, बेचेगा, बेचने जो पैसा आएगा, अब उस पैसे का कुछ परसेंट मेरे को मिलेगा दोस्तों। लिखी किसने थी, मैंने लिखी थी। तो जो पैसा मुझे मिल रहा है वो रॉयल्टी, यानी कि मेरे नाम के बदले जो मुझे पैसा मिल रहा है वो क्या कहलाता है, रॉयल्टी। तो ये तरीका भी है पैसा कमाने का। तीसरा देखते हैं दोस्तों, एक बंदा है मिस्टर बी नाम का, बहुत पैसा है उसके पास, वो कहीं जॉब करने नहीं जाता, भैया ज़मीन नहीं है, पैसा ही पैसा है। वो क्या करता है, लोगों को पैसा उधार देना स्टार्ट करता है कि भाई मेरे पास आओ, मेरे से लोन लो। जब लोन देता है लोगों को तो उसके बदले में क्या लेता है, वो उनसे इंटरेस्ट लेता है। तो उसकी इनकम का सोर्स क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। और क्या दोस्तों, बिजनेसमैन होते हैं लोग, अपना छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, वो क्या कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। ये भी एक तरीका है। और दोस्तों, चौथी चीज़ है हमारे पास, पाँचवीं, मिक्स्ड इनकम। ये क्या होता है, ये तो हमें पता चल गया कि भैया कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, हम कहीं काम करने जा रहे हैं, पैसा मिल रहा है, मैंने अपनी ज़मीन दी किसी को, मुझे रेंट दे रहा है, पैसा किसी को दिया, इंटरेस्ट दे रहा है, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, प्रॉफिट कमा रहा हूँ। देखें दोस्तों, मिक्स्ड इनकम। दोस्तों, अपनी कंट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद का काम करते हैं। यानी कि खुद का काम करने का मतलब क्या, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब कोई लेबर उन्होंने नहीं रखी, यानी कि लेबर वो खुद ही है, वो खुद ही को पैसे दे रहे हैं, आप ये समझ सकते हो। ज़मीन उनकी खुद ही की है, किसी को रेंट नहीं देना पड़ रहा, खुद को रेंट दे रहे हैं, किसी का पैसा नहीं लगाया उन्होंने अपने बिजनेस में, अपना पैसा लगाया, तो किसी को इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ रहा, प्रॉफिट उनका खुद का है।
तो दोस्तों ये चारों ही इनकम अगर इकट्ठी किसी को मिल रही है तो उसे हम मिक्स्ड इनकम नाम देते हैं। और वो कैसे मिल सकती है दोस्तों, खुद का काम कर रहे हो भैया, मिस्टर ए है, उस बंदे ने खुद काम कर रहा है, किसी को रेंट नहीं देना, किसी को इंटरेस्ट नहीं देना, किसी को प्रॉफिट नहीं बांटना, तो जो उसको इनकम जनरेट हो रही है वो मिक्स्ड इनकम है, सबकी मिली जुली इनकम है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको समझते हैं दोस्तों, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़। मैंने आपको क्या बताया कि किसी के यहाँ काम करने गए और उस बंदे ने मुझे जो पेमेंट दी, चाहे कैश में दे चाहे किसी और फॉर्म में दे, यानी कि आइदर इन कैश और इन काइंड्स। दोस्तों सबसे पहले क्या मिलेगा, वेजेस एंड सैलरी। भैया मैं किसी का जॉब करने गया, उसने बोला भाई 1 महीने काम करोगे मैं 10,000 रुपये दूंगा, यानी कि मुझे वेजेस मिली, सैलरी मिली। एक और समझते हैं पेमेंट इन काइंड, जो मैंने आपको बताया कि कैश के अलावा अगर किसी और रूप में पेमेंट करा तो वो भी कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ का पार्ट माना जाएगा। तीसरा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, कंट्रीब्यूशन बाय दिस एम्प्लॉयर टू सोशल सिक्योरिटी फंड। ये क्या होता है, तो चलिए दोस्तों इसे एक बार समझते हैं हम लोग। दोस्तों पीएफ आप सबने सुना है, कई बार आपने सुना होगा कि एक बंदा जॉब करने जा रहा है, उसका पीएफ कट रहा है। होता क्या है, मान के चलो एक बंदा मिस्टर ए है, उसकी सैलरी है 10,000, तो होगा क्या, उसकी सैलरी का मान के चलो 12% डिडक्ट होकर कहाँ चला गया, पीएफ अकाउंट में चला जाएगा। उसकी ही सैलरी का 12% डिडक्ट हुआ और पीएफ अकाउंट में चला जाएगा। पीएफ अकाउंट को एक अथॉरिटी होल्ड करती है दोस्तों, वही संभालती है, वो अभी हमें नहीं पढ़ना तो उसको छोड़ो, ये इतना समझते हैं। 12% डिडक्ट होकर उसके पीएफ अकाउंट में चला गया। अब होगा क्या, इस बंदे का जो एम्प्लॉयर है, इसका जो मालिक है, वो भी कम से कम इतना या इससे ज़्यादा पीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूट करेगा, यानी कि 12% या 12% से ज़्यादा। यानी कि यहाँ पे दो अमाउंट आ गए दोस्तों पीएफ अकाउंट में, एक एम्प्लॉय की सैलरी से, दूसरा उसके एम्प्लॉयर ने दिया। लेकिन दोस्तों हमें कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ में सिर्फ एक चीज़ ऐड करनी है, जो एम्प्लॉयर वाला पार्ट है दोस्तों, एम्प्लॉय वाला ऐड नहीं करना, क्योंकि एम्प्लॉय वाला ऑलरेडी वेजेस एंड सैलरी में ऐड है, वरना डबल काउंटिंग हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम समझ लेते हैं प्रॉफिट को। दोस्तों जब भी कोई प्रॉफिट कमाता है, कोई कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया, तो उस प्रॉफिट पे पहला हिस्सा गवर्नमेंट अपना जताते हैं कि भैया तुमने प्रॉफिट कमाया, मुझे प्रॉफिट दो, मुझे हिस्सा दो। हिस्सा किस रूप में लेगी भैया, टैक्स के रूप में। तो इसको हम कॉर्पोरेट टैक्स नाम देते हैं, यानी कि पहला पोर्शन प्रॉफिट का कहाँ चला गया, गवर्नमेंट के पास, किस रूप में, कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में। दूसरा डिविडेंड। दोस्तों सबको पता है कंपनी है, कंपनी के शेयर होल्डर होंगे, तो शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, डिविडेंड, यानी कि शेयर होल्डर को प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन मिलता है, जो पार्ट्स मिलता है प्रॉफिट का छोटे छोटे हिस्सों में, उसे क्या बोलते हो, डिविडेंड। तीसरा पैसा दोस्तों देखो क्या लिखा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दोस्तों प्रॉफिट का वो पार्ट जिसको कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, इसे हम रिटेन्ड अर्निंग नाम से भी समझते हैं। यानी कि प्रॉफिट के 3 पार्ट हो गए। यानी कि हमें एक चीज़ समझ आ गई दोस्तों कि कंपनसेशन एम्प्लॉइज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम को अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या निकलता है, डोमेस्टिक इनकम निकलती है दोस्तों। एक मैंने नोट लिखा हुआ है दोस्तों, क्या लिखा हुआ देखो, रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, अगर हम तीनों चीज़ों को ऐड कर दें दोस्तों तो क्या निकलता है, उसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। यानी कि यहाँ पे जो हमने रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लिखा हुआ है ना दोस्तों, इसकी जगह हम लिख सकते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। तो मोटे मोटे तौर पर दोस्तों हमें क्या समझ आया कि कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, इन तीनों चीज़ों को अगर ऐड किया जाए दोस्तों, पहला क्या है हमारे पास, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट को मिला के ऑपरेटिंग सरप्लस बनता है। और तीसरा मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को ऐड कर लिया जाए तो क्या आ जाता है हमारे पास, डोमेस्टिक इनकम, जिसको हम क्या नाम देते हैं, NDPFC। तो दोस्तों हमें इतना समझ आया कि डोमेस्टिक इनकम कैसे निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, डोमेस्टिक इनकम आ गई, कैसे आई, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, इन तीनों को ऐड किया तो भैया हमारे पास आ गया NDPFC, यानी कि हमारी डोमेस्टिक इनकम आ गई। इसको हिंदी में हम घरेलू आय कहते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस क्यों लिखा दोस्तों, ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या है, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन तीनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास आ गई डोमेस्टिक इनकम। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैसे निकालोगे दोस्तों, जो डोमेस्टिक इनकम आया है उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दो। जैसे ही आप इसको ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम। दोस्तों मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, नेशनल इनकम को हम बोलते हैं NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, यानी कि नेशनल इनकम निकालना हमें आ गया कि इनकम मेथड से हम नेशनल इनकम कैसे निकाल सकते हैं। कुछ चीज़ें समझ लो दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, अगर हमें क्वेश्चन में कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ भी दे दिया और ये तीनों पार्ट्स भी दे दिए तो आप क्या करोगे,
ये भी लोगे और ये भी लोगे, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। हमें सिर्फ फिर ये लेना है, इसका कोई भी पार्ट नहीं लेना। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी इसी में इंक्लूडेड है, इसीलिए सिर्फ आपको ये लेना है। ऐसा ही प्रॉफिट में होता है दोस्तों। जैसे कि अगर मैंने प्रॉफिट दे दिया आपको, साथ मैंने आपको कॉर्पोरेट टैक्स और डिविडेंड भी दे दिया, मान लो ये मैंने दिया ही नहीं है, तो क्या करोगे? प्रॉफिट भी ऐड करोगे, कॉर्पोरेट टैक्स और डिविडेंड भी, ये गलत हो जाएगा। हमें सिर्फ क्या ऐड करना है? प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स भी नहीं ऐड करना, डिविडेंड भी। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी इसी का पार्ट होता है। इसी तरह दोस्तों, अगर इन्होंने मुझे डायरेक्टली ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया ना, तो मुझे तीनों ही चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये तीनों इसी का पार्ट होता है। और अगर हमें ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया, इट मीन्स कि ये तीनों चीज़ें इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखो दोस्तों, मैंने क्वेश्चन करा रखा है। क्वेश्चन में हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयज़ दिया है, वेजेस दिया है, नेट ट्रांसफर टू अब्रॉड दिया है, रेंट और रॉयल्टी दिया है। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आप एक बार देख लेना दोस्तों, अगर आपको करना है तो हम नोट कर सकते हैं इसको। देखिए हमने इसको सॉल्व कैसे किया। देखिए सबसे पहले हमने, देखो डायरेक्टली हमने NNPFC यानी कि नेशनल इनकम नहीं निकाला, सबसे पहले हमने NDPFC यानी कि डोमेस्टिक इनकम निकाला। कैसे निकाला दोस्तों? सबसे पहले हमने लिया कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़। क्या लिया? कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़। कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ हमें यहाँ दिया हुआ है, डायरेक्टली नहीं दिया, तो हमें उसके पार्ट्स देखने हैं दोस्तों। हमें वेजेस दिया हुआ है एक, तो दूसरा हमें दिया है, देखो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर्स। दोस्तों दोनों दिया है, लेकिन हमें एम्प्लॉयज़ वाला नहीं लेना, हमें सिर्फ कौन सा लेना है? हमें लेना है सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर वाला लेना है। ठीक है दोस्तों, और कुछ दिया है इसमें? पेमेंट इन काइंड कुछ नहीं दिया, तो सिर्फ दो चीज़ें ऐड करोगे, एक वेजेस, दूसरा सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। जैसे ही आप इन दोनों चीज़ों को ऐड करोगे तो ये मिलके आपका क्या बन गया? ये बन गया कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़। दूसरा हम ऐड करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। दोस्तों ऑपरेटिंग सरप्लस इस पूरे में कहीं दे रखा है? नहीं दे रखा, तो हमें उसके पार्ट्स देखने हैं। पार्ट्स क्या होता है दोस्तों? रेंट एंड रॉयल्टी, प्रॉफिट और इंटरेस्ट, तीनों चीज़ दे रखी है। तो जैसे ही हम इन तीनों चीज़ों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? इन तीनों चीज़ों को ऐड करते ही ऑपरेटिंग सरप्लस। दो चीज़ हो गई दोस्तों, पहला और दूसरा। इसीलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा रखे हैं दोस्तों, ताकि ईजिली समझ आए और ईजिली पेपर में आप कर सके। दोस्तों कहीं मिक्स्ड इनकम दिया है? नहीं दिया, इसीलिए हमने मिक्स्ड इनकम लिया भी नहीं दोस्तों। अगर नहीं दिया तो नहीं लेना। देखो हमने अमाउंट डाला और क्या आ गया? डोमेस्टिक इनकम आ गया दोस्तों। देखो अभी तो डोमेस्टिक इनकम आए ना, नेशनल इनकम कैसे निकालोगे आप? नेशनल इनकम निकालने के लिए जो डोमेस्टिक इनकम है उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दो। देखो नेट डोमेस्टिक इनकम कितना आया? 2150 में क्या दे रखा था? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड किया, ये आ गया हमारा NNPFC यानी कि नेशनल इनकम। देखो दोस्तों हमें दिया हुआ है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 50। और दोस्तों मैं आपको बात बता दूं, हमने क्या किया था? देखो दोस्तों अगर हम टेक्निकली समझें, हमारा पहला वर्ड क्या है? नेट। यहाँ पे भी नेट, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं थी। ये क्या है? FC, ये भी FC, इसलिए चेंज करने की जरूरत नहीं। यहाँ डोमेस्टिक और यहाँ नेशनल है, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना पड़ता है। दोस्तों मैं अपनी लास्ट टू लास्ट वीडियो में, जब हमने सेकंड वीडियो पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था। और दोस्तों एक चीज़ समझना, यहाँ पे हमने ऐड क्यों किया ये? क्योंकि ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। अगर इसी की जगह दे रखा होता है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो हम उसे लेस कर देते। चलिए थैंक यू दोस्तों।